पूर्वक, ऐसी पवित्रता। और पवित्रता की जब भी कोई मुरली चले पूरी की पूरी याद कर लेनी है उसको। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? कई बार। एक बार पढ़ने से तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है। भगवान साहित्य सम्राट है, उसकी लिखने की शैली, बोलने की शैली, लिखता तो वो नहीं, बोलता है सीधा, रिटर्न स्पीच है सीधा। साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत ऊंची भाषा का प्रयोग करता है वो। कभी कभी मुरलियों में एक ही लाइन चालू होती है ऊपर से नीचे तक, ना तो बीच में कॉमा है, ना कुछ है, ना कुछ है। कितनी बार पढ़ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद समझ में आता है ऐसा वो कह रहा है। तो बार बार पढ़ते रहना। 13वां, पवित्रता अर्थात क्या है? मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 14वां, व्यर्थ भी अपवित्रता है, बाबा ने कहा। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। किसी शास्त्र में व्यर्थ संकल्प शब्द ही नहीं है। व्यर्थ चल रहा है, कोई उसकी एंड ही नहीं है, नॉन स्टॉप चल रहा है व्यर्थ, वो भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प चल रहे, व्यर्थ बोल निकल रहे। सारे दिन भर कोई पाप नहीं किया, पर क्या बहुत बोलना भी अपवित्रता नहीं है? इसलिए आध्यात्मिक साधक के लिए 2 नियम होते थे। एक दिन संपूर्ण मौन, और दूसरा 1 दिन संपूर्ण उपवास हफ्ते में। क्योंकि बोल से ऊर्जा खर्च होती है, चाहे कुछ भी बोला है, अच्छा ही क्यों ना बोले, फिर भी खर्च तो हो रही है। इसलिए बीच बीच में कुछ भी नहीं बोलना, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। परंतु सेवाओं के विस्तार में कभी कभी ये संभव नहीं है, तो दिनचर्या में कुछ घंटे मौन, और साल में कम से कम 10 दिन लगातार मौन, 1 साल में 1 बार। दिनचर्या में हर दिन कुछ घंटे, और साल में 1 मौन भट्टी 10 डेज की, मिनिमम 10 डेज, जिसमें नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो एक्सेस, बोलना ही नहीं है, जिसमें टोटल साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस।